अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसको अगर आप बेसिक से लगाने लग गए तो बहुत ज़्यादा समय खा लेगा, इसलिए सिंपल से एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, रमन की आय 12,000 है, ठीक है। वह अपनी इनकम का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में यानी खर्चे में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की मतलब कितने रुपए की कमी या फिर कितने रुपए की वृद्धि होगी। अगर परसेंटेज में कितने प्रतिशत की बचत वृद्धि होगी या फिर बचत कमी होगी, तो इस टाइप का सवाल हम आपको पिछली क्लास में करवा चुके हैं। यहाँ पर आपको रुपए में ना पूछ के परसेंटेज में पूछा जाता है, तो वो वाला टाइप हम आपको करवा चुके हैं। अब ये जो टाइप है इसमें आपको इंक्रीमेंट पूछा गया है या डिक्रीमेंट पूछा गया है, रुपए में कितने की होगी, है ना, यानी बचत में कितने रुपए का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। चलिए देखिएगा करने का तरीका क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया है भाई, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% का। तो इनकम हमारा है कितना यहाँ पे 12,000, 12,000 का 20% निकाल लीजिए, मतलब हमें इनकम में इंक्रीमेंट निकाल लेना है, कितने रुपए के इनकम बढ़ा, ठीक ना। तो 12,000 का 20% निकालिए, 12,000 का 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 24 पंचे 120 यानी कि 2400 रुपये। तो 2400 रुपये ये इनकम में इंक्रीमेंट है, इनकम इतना बढ़ा, ठीक है। बढ़ने के बाद कितना हुआ वो हमें यहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक है। कुछ बेसिक लगाएंगे तो निकालना पड़ेगा आपको, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो, है ना। यहाँ पे तरीके की बात कर रहे हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे व्यय में 15% की वृद्धि बोली गई है ना, तो हम यहाँ पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर में भी 15% की वृद्धि निकाल लेंगे। तो बताइए पुराना वाला एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई, टोटल इनकम कितना था 12,000, इस 12,000 का 27% तो बचा लेता है, मतलब खर्च कितना किया 100 - 27, क्योंकि इनकम 100% होती है, 100 में 27% वो बचा लिया, यानी 100 - 27 तो 73 आएगा, मतलब 73% यानी डिवाइड बाई 100, इतना रुपए वो खर्च किया। ये पुराना वाला खर्चा है, इसमें 15% बढ़ाइए, मतलब इसका 15% निकालिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसका हमें 15% निकाल लेना है, ठीक है, 15% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसे काट पीट के अब देखिए कितना आएगा, देखिए 2 जीरो से मतलब 3 जीरो से 3 जीरो ये ख़त्म हो गया, और इसको आपको वैल्यू में ही निकालना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 तियाँ के 15, 2 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 6, 6 तियाँ 18 × 73, है ना। तो 18 गुणे यहाँ पे 73 कर लीजिए, ठीक है, 18 गुणे यहाँ पे 73 कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या, ठीक है। 18 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, बचा आपका यहाँ पर 5, और 18 सत्ते 126, ठीक है, 18 सत्ते 126, 126 और 5, 6 5 11, 131, ठीक है। तो 131 आ गया है। ये जो निकल कर आया है दोस्तों, ये आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा ये निकल कर आया है। अब ये इनकम में बढ़ोतरी, ये आपका एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी, इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपका क्या आएगा, यहाँ पे बचत में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताएगा। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो हमारा बचत में निकल कर मिल जाएगा कि कितने रुपए की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुई। 2400 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज होगा बचत। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इंक्रीज होगा। यूनिट डिजिट लगाइए, 10 में से 4 गए, यहाँ पर 6 आएगा, तो इकाई अंक में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इस सवाल को लगाने के लिए, अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक और ऐसा ही प्रश्न कर लेते हैं। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया है। रमन की आय 25,000, ठीक है, वो अपनी आय का इतना % बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 40% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने रुपए की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। देखिए उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, 25,000 का 20% निकालिए, 5,000, ठीक है भाई। 25,000 का 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 25,000 का 1/5 करिए तो 5,000 आएगा। यानी इनकम में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 5,000 की। इनकम में कितने रुपए प्लस हुआ, 5,000 प्लस हुआ, ठीक है। अब हमें एक्सपेंडिचर में यानी खर्चे में इंक्रीमेंट निकालना है। देखिए 40% बढ़ रहा है तो पहले खर्चा निकालिए, 25,000 इनकम, ठीक है,
25,000 यहाँ पर इनकम, इसका कितना परसेंट यहाँ पे खर्च किया होगा बताइए। अगर वो 25.5% बचत करता है, यानी कि कितना खर्च किया होगा, 74.5, 74.5, 100 माइनस 25.5 करेंगे तो 74.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 74 पॉइंट यहाँ पर 5% का मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है, इतने रुपए का ये खर्च करता है। अब इस खर्च में हमें इंक्रीमेंट निकालना है, तो इंक्रीमेंट कितने का है, 40% का, तो 40% इसका निकाल लीजिए, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, काटा पीटी करके आंसर आपको निकाल लेना है। देखिएगा यहाँ पे 0 से 1 0 ख़त्म, 2 1 3 0 से 3 0 ख़त्म, है ना। अब यहाँ पे इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 आएगा, 10 आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हुआ आपका 25 चौके 100, है ना, 4 और 25 100 हो जाएगा। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सीधे सीधे आ जाएगा 7450, है ना। 25 चौके 100, 100 इंटू इतना करेंगे तो ये आ गया आपका 7450। ठीक है, अब यहाँ पे इतने परसेंट ये प्लस हो रहा है। अब इसमें बताइए क्या पूछा है, बचत में क्या होगी, बचत में यहाँ पर क्या होगी। अब इसमें आपको देखना है कि क्या हो रहा है बचत में भैया। यहाँ पर आपको यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको घटाना है। तो बताइए क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को मतलब कमी होता है ना, नेगेटिव वैल्यू को मतलब कमी होता है। तो कमी इसमें से निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो अगर देखा जाए तो 2450, ठीक है, 2450 की कमी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, है ना। ध्यान रखिएगा, पहले आपको इनकम ही लिखना है, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है, और यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर में कितने रुपए की कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये माइनस में आया है, मतलब कमी को दिखा रहा है। 2450 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि इसको बेसिक से लगाएंगे तो कम से कम नहीं तो 1 मिनट ये सवाल आपका ले जाएगा, चाहे कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको यहीं पर मिलेंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे